एक बार फिर से नमस्कार सभी को। फुल पैंट्स में आ गया हूँ मैं। जस्ट ट्राइंग टू क्रैक अ जोक। ओके, ये सेकंड पार्ट मुजारों का। इसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो है इनवॉइस, पैसा। अच्छा, ये जो मुझे पड़ा था, मतलब 13,000 कुछ का है ये, और 12,500 मान लेता हूँ, 468 है। इतने का मुझे घर पर पड़ा है, सीओडी करा था तो 9 रुपये फालतू लगे थे। ठीक है। अच्छा, जब मैंने वो ओपन किया था तो उसके साथ ये बहुत सारे ब्रोशर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ये मेडिसिन के। मैं दिखा देता हूँ, मैं पढ़ने वाला तो हूँ नहीं क्योंकि मैंने टाटा 1mg की वेबसाइट एप्लीकेशन पे काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको पढ़ लेना क्या क्या है। अब ये तो इतना कुछ लंबा है, ये मैंने ये तभी खोलना चाहिए था मेरे को ये यूज़ करने से पहले, बट क्योंकि मैं इंसुलिन लगाता था तो मुझे ये सब पता ही है कैसे होगा। बट इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन अगर किसी को करना है तो। वो ये एक जगह पर साफ़ करो, लगाओ, दबाओ, रखो, हाथ धो। ठीक है, अच्छी चीज़ है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। और एक ये है सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है इसमें, कुछ ये भी पढ़ लेते हैं क्या है। ये मुझे तभी दिखाना था बट मैंने उस टाइम, आपको पता ही है कि वो मेडिसिन को हमें 2 डिग्री और 8 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में रखना है, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैंने उसको यूज़ किया। अब ये बहुत कुछ लंबा सा पेपर है उन्होंने मुझे दिया हुआ है, ये तो कुछ ज़्यादा लंबा है। ये मैंने पहली बार इतना बड़ा कुछ देखा है जो इतना कुछ मिला है। बट हाँ, मैं इसको पढ़ूँगा और कोई मुझे अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लगेगी जो मेरे को शेयर करनी चाहिए तो आई विल गो अहेड एंड शेयर विद यू गाइस फॉर श्योर। ठीक है, इन दोनों को रख लेते हैं असाइड। डॉक्टर ने मेरे को कुछ मेडिसिन भी दी थी साथ में। मैंने बेसिकली क्या किया, तो मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि जो डॉक्टर का अच्छा ये पैकेट है, 2 मेडिसिन वो आएंगी बाद में, और ये शुगर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें मेरा फास्टिंग के बाद ज़्यादा रहा था। वो 7 घंटे की फास्टिंग थी, यूजुअली 8 घंटे के बाद करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मैंने रात को 2-2:30 बजे कुछ खा लिया था हल्का फुल्का, तो वो सुबह जब आया तो 8 घंटे हुए नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम था, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा था। फिर जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए था प्रॉपर, मैंने वो नहीं किया, हल्का फुल्का किया, तो मैंने दोबारा उसके बाद चेक करवाया तो 20-30 यूनिट्स का डिफरेंस था। तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि फास्टिंग में ज़्यादा जा रही है और आफ्टर मील थोड़ा कम है। बट ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि ऑब्वियसली जब ज़्यादा खाओ, जब आप खाओगे तो 2 घंटे बाद स्पाइक करती है, उसके बाद नीचे आने लगती है। तो डॉक्टर तो आपको बताएगा बट वो लकीर के फ़कीर हैं, सॉरी टू से दिस, आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। तो अच्छा हाँ, बैक टू द पॉइंट, ये दूसरा मैंने पैकेट मंगाया, इसमें कुछ मेडिसिन से इसको खोल लेता हूँ। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि इसके साथ टाइम फाउंडेशन नहीं है। पैकिंग अच्छी करते हैं लोग। ये एक अनदर बिल में वो बहुत सारे बिल इकट्ठे हो गए हैं इसमें। तो कुछ मेडिसिन हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये फ्री वाली है ना, सॉफ्ट वॉक बॉल रेगुलेशन। अच्छा, ये पेट में कब्जी उब्जी ना हो तो ये डाल लो थोड़ा सा, ये सब गोल टाइप होगा ये मेडिसिन मुझे लिखी हैं तो एक एक 15-15 दिन की मैंने मंगाई थी, 15 गोलियाँ हैं इसमें। ये है ओजोडैप। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिख भी लिया था क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ करता हूँ, वो मेरे को महंगी दवाइयाँ बताते हैं। अगर मैं ऐसे करूँगा तो फिर नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा और उससे कुछ होता भी नहीं है, तो मैंने इसलिए ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है। ये ऊपर इन्होंने मेरे को लिखी हुई है, दूसरा सब्स्टिट्यूट सेम सॉल्ट के साथ मैंने लिखा हुआ है, जो मेरे को ऑप्शन मिल रहा था टाटा 1mg की एप्लीकेशन पे, तो मैंने वो ऑर्डर करी हैं। जो अगर अवेलेबल नहीं थी या कुछ लेट थी तो मैंने साथ के साथ में कर दी। इसमें 2 मेडिसिन हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो 2-3 दिन बाद आएंगी। आज तारीख है 11 और ये मेडिसिन आएंगी 15, 16, 17 तक। अच्छा, मैं इनकी बात कर लेता हूँ, ये जो है मुजारों के साथ क्या क्या चलता है, और जैसे कि मेरे केस में क्या हो रहा है कि ओजोडैप है। अच्छा, मेरे पास एक है ओजोडैप, लल्ला लल्ला, कहाँ गया। ये पढ़ाई लिखाई वाले काम ना करने पड़ते हैं, कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ओजो टैप कहाँ गई? ढूंढ रहा हूँ मैं। ओजो टैप ये रही, ठीक है। ओके, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए है, और ये है सुबह एक खानी है रोज़, एक गोली सुबह रोज़ खाली पेट, और शुगर कंट्रोल के लिए। इसके अंदर क्या क्या सॉल्ट है मैं बताऊँ? ओजो टैप के अंदर है वही मतलब मैं सॉल्ट में नहीं पढ़ूंगा, डॉक्टर बताते हैं तो ठीक है, लेट इट बी, है ना। ये सुबह खानी है शुगर के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ मुजारो लगा दे और ख़त्म करनी, उसके साथ दवाइयाँ भी चलेंगी। ये गैस की है, पेंटा वेंटा से जो भी शुरू होता है सब गैस होता है। सुबह ये मैंने एक ही 10 गोलियाँ मंगाई है, एक स्टिप, तो 10 दिन चलेगी। ऑल दो उन्होंने मेरे को 14 डेज़ के लिए बोला था, तो ठीक है, क्या ये 14 डेज़। अब इसके बाद है ओजो डैप, ओजो डैप, ओजो डैप, ओजो डैप। ये मैंने दिखा दी क्या? अच्छा सेम ही तो है, हाँ ठीक है, ये हो गई है। इसके बाद एक है जोलैक्स, ये है ग्लिम स्प्राइट, नहीं दूसरा ये, तीसरी दवाई है ओजोलैप, हाँ ये फिर ये भी 10 गोलियां हैं। इसमें मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं पॉज कर देता हूँ, तो टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको चेक करके बताता हूँ। ओके हाँ, मैंने ढूंढ लिया, मैं अच्छा इंसान हूँ मेहनत करता हूँ थोड़ी। अच्छा ये जोफर है, जोफर में क्या होता है, ये दवाई इसलिए मैं ही आपको सबको दिखा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ये। जोफर है इफ़ वॉमिटिंग, अगर मेरे को उल्टियाँ लगी तो ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर वो मेडिसिन मोजारो यूज़ करने के बाद मेरे को मितली जैसा हुआ, जो कि मुझे दवाई लगाने के थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का लगा था, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे दवाई लेनी चाहिए उस वक्त, तो मैंने नहीं ली। तो इट इज़ लाइक SOS मतलब सेव आवर सोल। जब इमरजेंसी होती है तब दवाई लेते हैं, डॉक्टर लिखते भी हैं पर्चे पे SOS। आधा डॉक्टर बन गया हूँ मैं सब करते करते बट ठीक है। तो ये है दवाई, दो और हैं वो मेटाफॉर्मिन वाली हैं, वो खाना खाने के बाद और सुबह और शाम को। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारी इसके साथ चलेंगी, और इसके लिए, इन दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। टाइम भी है, ऑल दो टाइम देते नहीं कंपनी वाले। मेरी शिफ्ट चल रही है अभी, रात के 10 बजे हैं, शाम के 6:30 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक होती है। मैं रेजिग्नेशन पे हूँ तो टाइम निकाल ही लूँगा तो वैसे मज़ा आता है रेजिग्नेशन वाले टाइम पे ये सब करने में। बहुत टाइम से ये छूटा हुआ था, मैं कर भी नहीं रहा था। अच्छा मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता था उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊं, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत लंबी वीडियो है। उस वक्त तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी आई हैड 2 सर्जरीज। एक तो हेमरॉयड वाली थी, वो उसने मेरे को बहुत तंग किया हुआ था, तो वो करवाया मैंने करवाया था शुगर के साथ। ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डायबिटिक लोग भी करवा सकते हैं, और डॉक्टर अच्छे मिल गए थे। हेक्सा लाइफ से मैंने कंसल्ट करके थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा गया, बट कुछ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में कवर्ड हो गया, कुछ मैंने दिया, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इससे। तो उन्होंने मेरे को एक डॉक्टर बताया नोएडा वाले, और मेरा हेमरॉयड का सर्जरी हुई थी 11 सितंबर को। उसके 1 महीने बाद अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को सेम डे था, 11 या 12 मुझे याद नहीं ढंग से, 12 था शायद। तो मैंने फिर एक दूसरी सर्जरी करवाई थी चेस्ट में जो लम्स होती हैं, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। ऑल दो डॉक्टर ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया था, वो डॉक्टर भी अच्छे थे, बट उनसे कुछ दिक्कत हो गई थी, उन्होंने मेरे स्टिचेस खींच दिए थे, जिसकी वजह से वो 2 महीने बाद भी एक छोटा सा भी वहाँ पर है। तो मुझे एक पाउडर लाया हूँ मैं दिखा देता हूँ, इसे नोट कीजिएगा। ओके, तो वो ये वाला पाउडर है मैक्सपोरिन का, वो जो बच्चों के नाभि पे लगाते हैं, जो वो पैदा होते हैं, वो घाव नहीं भरता, तो ये वाला उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी थी। ये फॉलिक एसिड की कुछ फ्यूजीबैट करके इसको बोलते हैं। ये मैंने लगाई तो उसे ठीक तो हो गया, बट अभी भी थोड़ा सा वो रह गया, जो स्टिचेस उन्होंने खींच दिए थे, बट
उन डॉक्टरों के पास मैंने विज़िट किया बट उन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता ही है कि गायनेकोमास्टिया का कोई क्योर है नहीं मेडिसिन से रिलेटेड, सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है, तो वो आप करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी साल वेट किया इसका, मैं सोचता था कि करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, बट फाइनली वो समय आया कि मुझे लगा कि अब करवा लेना चाहिए। कोई एक्सरसाइज या कुछ और काम होती नहीं है, काम आती नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं इसको ठीक करने का। जैसे ही मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊं, कैसे सर्जरी क्या वो, बट मेरे को लगा नहीं, परेशान होकर एक तरफ सर्जरी हुई है मैं वीडियो बनाऊँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ये वीडियोस भी सिर्फ़ और सिर्फ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, क्योंकि when I was looking for the information on the YouTube related to diabetic person, जो उनकी लाइफ चल रही है या जो एक्सपेरिमेंट्स अपने फूड के साथ डे वाइज डे रोज़ करते हैं, ऐसी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। मुझे एक चैनल मिला था, वो इंग्लिश में था, वो हमारे भाई बहनों को, लोगों को, मतलब सबको तो नहीं इतना अच्छे से समझ में आता। तो आई थॉट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा अलग से, मैं को ये जो मैंने ये लिखा, ये मुझे लिखना ही था। ये दवाइयाँ मुझे मंगानी थी, वो इंजेक्शन मुझे लगाना ही था। मैं तो सिर्फ इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं आता ये सब कुछ भाई। तो बस ये है कि जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मैं शेयर कर सकूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मोजारो का क्या है ना, ये ओज़म्पिक का छोटी बहन है। ओज़म्पिक के बारे में मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, तो वो आपका मतलब फैट लॉस, वेट लॉस में हेल्प कराते हैं, रिवर्सल ऑफ डायबिटिक। अब मोजारो में क्या है, एक इसमें कंपाउंड है, वो आपका डाइजेशन भी स्लो करता है। मैं फिर बोलूँगा कि भैया ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या कुछ भी समझ लो आप, मेरी लाइफ की समझ लो, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। बाकी जो भी रिज़ल्ट होंगे इसके मैं बता दूँगा। अगले हफ़्ते मेरे को बोला है दोबारा लगाने के लिए सेम टाइम पे, तो थर्सडे को लगाएंगे। 11 तारीख है ना आज, 17-18 तारीख को जो भी बैठेगा 18 तारीख को लगा लेंगे सेम टाइम को, शाम को 8-9 बजे करीब। 186 kg वेट था मेरा, और देखेंगे कितना रहेगा। शेयर ज़रूर करूँगा जो भी मेरे से इन्फॉर्मेशन हो पाएगी। और डायबिटिक हो, 1 महीने के डिफरेंस में मैंने 2 ऑपरेशन करवाए, ऐसा मत करवाइएगा, क्योंकि आदमी हिल जाता है। ऑब्वियसली मुझे लगता था कि मैं झेल सकता हूँ, तो मैं झेल गया। कुछ यहाँ से भी होता है, तो सजेशन है जल्दी जल्दी चीज़ें ना करवाएं, प्रॉपर टाइम दें, और उसके बाद चीज़ों को ठीक करवाएं। या आपकी बॉडी की रिकवरी कैसी है। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता था, मैंने ऑब्ज़र्व किया था, मेरे पिताजी, उनको भी शुगर था, तो बट उनकी जो रिकवरी रेट था वो बहुत तेज़ था, बट मेरा स्लो है। आई डोंट नो व्हाई। माता जी को नहीं था शुगर टाइम पे पहले, अब हो गया है खैर, अब तो एज है उनकी 75+। तो उनकी रिकवरी स्लो थी, तो कुछ चीज़ें वहाँ से आई हैं, जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा करके कुछ चल रहा है, तो यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए या किसी को कोई आइडिया मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे तो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बट जो भी देखते हैं उनके लिए, और गुड जॉब। थैंक यू। नमस्कार जी।